नमस्कार दोस्तों, खुशी वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि देवी देवताओं को नारियल क्यों चढ़ाया जाता है। जानिए क्या है मान्यता इसके पीछे। मान्यता है नारियल का भोग भगवान ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा कोई नया या शुभ काम करने के दौरान भी नारियल फोड़ने का चलन है। सनातन धर्म में पूजा के दौरान तमाम चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं। उसमें नारियल का अपना अलग महत्व है। कई अनुष्ठानों में तो नारियल के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है नारियल का भोग भगवान ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा कोई नया या शुभ काम करने के दौरान भी नारियल फोड़ने का चलन है। लेकिन आखिर धार्मिक कार्यों के दौरान नारियल इतना अहम क्यों माना जाता है? जानिए इसके बारे में। नारियल का फल चढ़ाने के पीछे कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते समय मां लक्ष्मी के साथ नारियल का वृक्ष और कामधेनु दोनों को अपने साथ लाए थे, इसलिए ये भगवान को अति प्रिय है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मत है कि नारियल ही वो कल्प वृक्ष है जिसका जिक्र अक्सर शास्त्रों में मिलता है। कल्प वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए इस वृक्ष का फल भगवान को अति प्रिय होता है और इसे चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग नारियल पर बनी 3 आंखों को शिव जी के 3 नेत्र मानते हैं। कुल मिलाकर नारियल का संबंध देवताओं से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है और इसलिए नारियल फोड़कर किया जाता है शुभ काम। हिंदू धर्म में कई तरह की परंपराएं पौराणिक काल से चली आ रही हैं। इन्हीं में से एक परंपरा नर बलि की भी है। माना जाता है कि पुराने समय में साधक अपनी साधना पूरी करने के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नर बलि देते थे। बाद में इस प्रथा को बंद कर दिया गया और नर की जगह नारियल की बलि दी जाने लगी, क्योंकि नारियल को नर का प्रतीक माना जाता है। इसके ऊपर के बूझ को बाल, इसके सख्त हिस्से को खोपड़ी और पानी को रक्त की संज्ञा दी जाती है। मानव के रूप में विश्वामित्र ने तैयार किया था नारियल। ये भी मान्यता है कि नारियल को मानव के रूप में विश्वामित्र ने तैयार किया था। एक बार वे इंद्र से रुष्ट हो गए और दूसरे स्वर्ग लोक का निर्माण करने लगे। उसके बाद उनका मन बदला और वो दूसरी सृष्टि का ही निर्माण करने लगे। तब उन्होंने मानव के रूप में नारियल का निर्माण किया। इसलिए नारियल के खोल पर बाहर 2 आंखें और एक मुख की रचना होती है। नवरात्रि के 9 दिन भक्त अपनी पूरी श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। वह अपने अंतः मन में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए उपवास रखते हैं। माँ दुर्गा की पूजा में नारियल और सिंदूर अवश्य मिलते हैं। नारियल को संस्कृत भाषा में श्रीफल कहा जाता है। श्री यानी लक्ष्मी, और कोई भी कार्य लक्ष्मी जी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। नवदुर्गा के पहले दिन से ही कलश स्थापना के दौरान नारियल को कलश के ऊपर रखा जाता है। कलश में पवित्र जल, अनाज आदि रखा जाता है। वह इसलिए क्योंकि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा स्वच्छ बना रहे। इसमें लोभ, मोह, घृणा आदि जगह नहीं ले सके। ध्यान रखें, जब भी पूजा में आप नारियल कलश के ऊपर रखें, तब उसका मुख साधक की तरफ ही रहना चाहिए। नारियल को भगवान गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है और भगवान श्री गणेश कोई भी शुभ कार्य में प्रथम पूज्य है। पूजा के कलश में जहाँ नारियल को जगह दी जाती है, वहीं दुर्वा, सुपारी, पुष्प भी रखे जाते हैं।
सिंदूर 16 श्रृंगार में से एक है। माँ दुर्गा की पूजा में इसका प्रयोग माँ के श्रृंगार के लिए होता है, जिसे बाद में विवाहित महिलाएं अपनी मांग में शिरोधार्य करती है। वह माँ के इस श्रृंगार को अपनी मांग में संजोकर अपने पति की लंबी आयु की कामना माँ दुर्गा से करती है। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और मान्यताओं के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।